Assalamualaikum students. In this video we are going to talk about the aims and principles of classification. सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि क्लासिफिकेशन करना ज़रूरी क्यों होता है, ठीक है। ऐसी क्या वजूहत हैं जिनकी वजह से हम क्लासीफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में, ठीक है। हमें ये बात पता है कि दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, ठीक है। देयर इज़ अ ह्यूज वैरायटी ऑफ लाइफ, तरह तरह की चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। हम उनको स्टडी करते हैं, ठीक है। उनकी बायोलॉजी में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की स्टडी होती है। तो उस स्टडी के प्रोसीजर को आसान बनाने के लिए हम ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई कर देते हैं, ठीक है। जो ऑर्गेनिजम्स एक तरह के होते हैं उनको एक ग्रुप में डाल दिया जाता है, और जो ऑर्गेनिजम्स दूसरी तरह के होते हैं उनको अलग अलग ग्रुप्स में इस तरह से क्लासीफाई कर दिया जाता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब हम एक ग्रुप के फीचर्स स्टडी करेंगे तो उस ग्रुप में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे, जितने भी एनिमल्स होंगे, उन सब के फीचर्स के बारे में हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन कि हम क्लासिफिकेशन इसलिए करते हैं कि हमें उन चीज़ों की स्टडी करना आसान हो जाती है, ठीक है। ये तो हो गई क्लासिफिकेशन। नाउ दिस इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होती है कि जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज करते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स में प्लेस करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलर एंड डिसिमिलर फीचर्स, इट इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, कि क्लासिफिकेशन हम करते किन चीज़ों के बिना पे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि सम ऑर्गेनिज्म शेयर सिमिलर फंडामेंटल कैरेक्टर्स और फंक्शंस। इट इज़ फर्दर एक्सप्लेन्ड बाय मॉर्फोलॉजी, ठीक है। मॉर्फोलॉजी क्या होती है, एज एक्सप्लेन्ड इन द प्रीवियस वीडियोस, कि मॉर्फोलॉजी इज़ द एक्सटर्नल फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म, के ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल फीचर, उसका स्ट्रक्चर किस तरह का है, वो दिखने में किस तरह का है, ठीक है। सबसे पहले तो हम मॉर्फोलॉजी की बेस पर कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। जो ऑर्गेनिजम्स एक तरह के दिखते हैं उनको हम एक ग्रुप में रख देते हैं, और जो अलग होते हैं उनको डिफरेंट ग्रुप्स में प्लेस कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कह रहे हैं कि मॉर्फोलॉजी में भी हमारे पास दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक होता है होमोलोगस स्ट्रक्चर्स और दूसरे होते हैं एनालोगस, ठीक है। दो टर्मिनोलॉजीज़ यहाँ पे गिवन है, होमोलोगस एंड एनालोगस, ठीक है। होमोलोगस क्या होता है, वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सिमिलर होते हैं लेकिन उनके फंक्शंस डिफरेंट होते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वेल का जो है वो फिन है, ठीक है। वेल का जो पर होता है ये उसका स्ट्रक्चर है, और ये बैट यानी कि चमगादड़ के पर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इनको अगर देखा जाए तो ये सिमिलर स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन अगर हम इनके फंक्शन की बात की करें तो जो वेल का ये स्ट्रक्चर है इट इज़ यूज्ड फॉर स्विमिंग, ठीक है। जबकि जो बैट का ये विंग वाला स्ट्रक्चर है इट इज़ यूज्ड फॉर फ्लाइंग पर्पस, ठीक है। तो ये दो स्ट्रक्चर्स हैं, वेल का फिन और बैट का जो विंग है, दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर लेकिन इनके फंक्शंस डिफरेंट हैं, ठीक है। एक स्विमिंग के लिए, तैरने के लिए इस्तेमाल होता है, और दूसरा बैट का विंग इज़ यूज फॉर फ्लाइंग पर्पस, ठीक है। तो दीज आर द होमोलोगस स्ट्रक्चर्स। सेम इसी तरह से हमारे पास होता है एनालोगस स्ट्रक्चर। एनालोगस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं कि स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है लेकिन उनके फंक्शंस सेम हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास बटरफ्लाई के विंग्स हैं, ठीक है। ये देखो बटरफ्लाई के विंग्स हैं, और ये जो है हमारे पास बैट के विंग्स हैं, ठीक है। बैट यानी चमगादड़ के पर हैं, ठीक है। अब इनको अगर देखा जाए तो इनका स्ट्रक्चर एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है। ये बटरफ्लाई के विंग्स हैं और ये बैट के, और इन दोनों का स्ट्रक्चर एक दूसरे से डिफरेंट है। लेकिन जब हम इनके फंक्शन की बात करेंगे तो दे बोथ आर यूज फॉर फ्लाइंग पर्पस, ठीक है। तो दीज आर द एनालोगस स्ट्रक्चर्स। तो दो तरह के स्ट्रक्चर्स हो गए, होमोलोगस एंड एनालोगस स्ट्रक्चर्स, ठीक है। आगे लिखा हुआ है समटाइम्स इट इज़ इम्पॉसिबल टू क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स यूजिंग मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि हम खाली मॉर्फोलॉजी की बेस पर ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई नहीं कर रहे होते कि वो किस तरह के दिखते हैं। अगर दो चीज़ें हैं वो एक तरह की दिख रही हैं, हम उनको एक ग्रुप में प्लेस कर दें, ठीक है। ऐसा नहीं होता। अक्सर हम मॉर्फोलॉजी के अलावा डिफरेंट चीज़ों को भी देखते हैं ऑर्गेनिज्म की, उनको एक ग्रुप में प्लेस करने के लिए। क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसमें हमारे पास साइटोलॉजी और जेनेटिक्स आ जाता है, ठीक है। साइटोलॉजी का मतलब होता है सेल की स्टडी। हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के सेल को भी देखते हैं कि वो उसकी क्या कंपोजिशन है, ठीक है। उनकी जेनेटिक्स को भी देखते हैं कि उनके जीन्स में क्या क्या चीज़ें हैं,
और इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट डेवलपमेंटल पैटर्न्स होते हैं कि उनकी डेवलपमेंट किस तरह से हुई होती है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जिनको देखते हैं, जिनको स्टडी करते हैं हम। उसके बाद जिन एनिमल्स की या जिन इंडिविजुअल्स की ये चीज़ें साइटोलॉजी और जेनेटिक्स वगैरह डेवलपमेंटल पैटर्न और मॉर्फोलॉजी सेम होती है, हम उनको एक ग्रुप में क्लासीफाई कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी है टैक्सोनॉमिक हायरार्की, ठीक है। व्हाट इज़ टैक्सोनॉमिक हायरार्की? टैक्सोनॉमी का मतलब होता है दर्जाबंदी करना, ठीक है, क्लासीफाई करना, ठीक है। हमने पढ़ा था अभी टैक्सोनॉमी इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स या फिर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। और हायरार्की का मतलब क्या होता है कि जैसे एक कोई चीज़ है वो बहुत सिंपल सा उसका स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल अमीबा, ठीक है, बहुत सिंपल सा उसका स्ट्रक्चर है। उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे, ठीक है। प्लांट्स हो गए, फिर एनिमल्स हो गए। तो हायरार्की का मतलब ये होता है कि हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को पहले जो बहुत सिंपल से हैं उनको रखें, उसके बाद उससे एडवांस लेवल की रखें और फिर एडवांस लेवल की चीज़ों को रखें। तो दिस इज़ कॉल्ड हायरार्की, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है कि द ग्रुप्स इनटू विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड आर कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज या टैक्सा, ठीक है। टैक्सोनॉमी का मतलब हो गया उनको क्लासीफाई करना। उनको क्लासीफाई करने के बाद, उनको ग्रुप्स में डिवाइड करने के बाद जो हमने ग्रुप्स बनाए, उन ग्रुप्स को क्या कहते हैं? टैक्सा या फिर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ठीक है। द टैक्सा आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर एंड फॉर्म आ लैडर। अभी बताया कि लैडर की तरह एक सीढ़ी नुमा क्लासिफिकेशन करते हैं कि जो सिंपल स्ट्रक्चर उनको हमने पहले रखा, उसके बाद मोर कॉम्प्लेक्स और फिर उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को हम रखते जाएंगे, ठीक है। तो ये एक सीढ़ी की तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो गई कि छोटे से बड़ा, ठीक है। क्लासिफिकेशन का जो हाईएस्ट यूनिट है वो क्या है? किंगडम, ठीक है। किंगडम इज़ द हाईएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। उसके बाद है हमारे पास यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के यूनिट्स क्या होते हैं? हमने इंडिविजुअल्स को, हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई तो कर दिया, अब उनके यूनिट्स क्या होंगे, ठीक है। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट और बेसिक यूनिट होता है ना क्लासिफिकेशन का, वो होता है स्पीशीज़। स्पीशीज़ मैं आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। स्पीशीज़ उन ऑर्गेनिजम्स का, उन इंडिविजुअल्स का ग्रुप होता है जो सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो सिमिलर स्ट्रक्चर्स के होते हैं और वो आपस में इंटरब्रीड करते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द स्पीशीज़। तो सबसे छोटा जो ग्रुप होता है वो होता है स्पीशीज़। फॉर एग्जांपल हमने जो ह्यूमन बींग्स हैं उनका ग्रुप बना दिया क्योंकि दे आर सिमिलर, ठीक है, और दे कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो हमने ह्यूमन बींग्स का ग्रुप बना दिया, तो दे ह्यूमन बींग्स आर द स्पीशीज़, ठीक है। ह्यूमन बींग्स इज़ वन स्पीशी, ठीक है। तो स्पीशीज़ इज़ द स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कि जब हम डिफरेंट स्पीशीज़ को ग्रुप करते हैं एक साथ, तो दे फॉर्म द जेनस, ठीक है। सिंगल अगर होगा, एक जेनस होगा तो जेनस, और अगर ज़्यादा ग्रुप बना दिए हमने डिफरेंट स्पीशी के, तो दे आप प्लूरल क्या हो जाएगा इसका? जेनरा, ठीक है। डिफरेंट जेनरा को जब हम कंबाइन करते हैं तो दे फॉर्म द फैमिली। डिफरेंट फैमिलीज़ को कंबाइन करते हैं तो दे फॉर्म द ऑर्डर। डिफरेंट ऑर्डर्स को कंबाइन करते हैं दे फॉर्म द क्लास। डिफरेंट क्लास को ऑर्गेनाइज करते हैं दे फॉर्म द फाइलम। और डिफरेंट फाइलम्स को जब हम एक प्लेस में रख देते हैं तो दे फॉर्म द किंगडम, ठीक है। तो ये देखें एक लेडर तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो गई है, छोटे से बड़ा, ठीक है। पहले हमने स्मॉलेस्ट ग्रुप रखा, फिर थोड़ी वैरायटी को उस ग्रुप में ऐड कर दिया, फिर और ज़्यादा वैरायटी को ऐड कर दिया, फिर और ज़्यादा वैरायटी को ऐड कर दिया। इस तरह से वैरायटीज़ को ऐड करते करते हम फाइनली पहुँच गए किंगडम में। और किंगडम बेसिकली हमारे पास मेन जो होती हैं वो प्लांट की और एनिमल्स की होती हैं, ठीक है। इनको याद करने का तरीका ये है, एक निमोनिक है, किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड सूप, ठीक है। किंग किंगडम, फिलिप फाइलम, केम क्लास, ओवर ऑर्डर, फॉर फैमिली, गुड जीनस एंड सूप स्पीशीज़, ठीक है। इस तरह से आपको ये ऑर्डर याद हो जाएगा। तो ये सारा कुछ हमने स्टडी कर लिया कि स्पीशीज़ होती हैं, जेनेरा होते हैं, फिर फैमिली, ऑर्डर, क्लास एंड फाइनली किंगडम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने क्लासिफिकेशन की एग्जाम्पल दी हुई है कि ह्यूमंस का किंगडम कौन सा है। एक ह्यूमन की एग्जाम्पल है और दूसरी पी यानी कि मटर की एग्जाम्पल है, ठीक है। सबसे मेजर ये है कि ह्यूमन किस किंगडम से बिलोंग करता है। ह्यूमन बिलोंग्स टू किंगडम एनिमेलिया, पी बिलोंग्स टू किंगडम प्लांटी, ठीक है। उसके बाद फाइलम है, ह्यूमन का फाइलम क्या है? कॉर्डेटा, ठीक है। और पी का फाइलम है मैग्नोलियोफाइटा। इस तरह से क्लास लिखी हुई है इन दोनों की, ऑर्डर लिखा है फैमिली, जेनस, स्पीशी, और लास्ट में इन दोनों के साइंटिफिक नेम लिखे हुए हैं, ठीक है।
ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस और पी का साइंटिफिक नेम है पाइसम सेटिवम, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है कि व्हाट आर द एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासीफाई हम करते क्यों है, क्लासिफिकेशन का मकसद क्या है, ठीक है। आई हैव एक्सप्लेन सो मैनी टाइम्स कि क्लासिफिकेशन का मकसद ये होता है कि हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को आसान बनाया जाए, ठीक है। जब उनको एक ही ग्रुप में ऑर्गेनाइज कर दिया जाएगा तो हम जब पहले एनिमल के फीचर पढ़ेंगे तो वही उस सारे ग्रुप के मेंबर्स के फीचर भी सेम होंगे, ठीक है। तो ये दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। सबसे पहले लिखा हुआ है कि उनकी स्टडी आसान हो जाती है। दूसरा ये लिखा हुआ है कि टू फाइंड द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिजम्स के किस तरह से वो डेवलप हुए हैं, उनका उनके पहले एंसेस्टर्स किस तरह के थे, उस तरह का उनका आपस में ऑर्गेनिजम्स का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप भी मालूम किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन, ठीक है।